प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप के पीस प्लान पर खुशी जताई है, लेकिन उन्होंने जेलेंस्की और यूरोप के देशों को धमकी भी दी है। पुतिन ने कहा कि समझौते में जितनी ज्यादा देर की जाएगी, यूक्रेन उतनी ही जमीन होता जाएगा। पुतिन ने यूरोप के देशों पर जेलेंस्की को भड़काने का आरोप लगाया है। उधर दक्षिणी अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने रूस के खिलाफ एक नया प्लान बना लिया है। युद्ध के ये आग यूरोप तक भड़कती ही जा रही है। पुतिन ने महाविनाशकारी धमाके की धमकी भी दे दी है, क्योंकि यूरोपीय देश जेलेंस्की को ट्रंप के बनाए समझौते के खिलाफ भड़का रहे हैं। जेलेंस्की के पास वक्त कम है, जेलेंस्की को फैसला लेना है। जेलेंस्की के फैसले से कई मुल्कों की तकदीर तय होनी है। वजह यह है कि ट्रंप ने युद्ध संकट से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि ट्रंप का काम ही यही है, दो लोगों को आपस में लड़वाओ और फिर मैदान छोड़ करके किनारे खड़े होकर के तमाशा देखो, मजा लो दो लोगों की लड़ाई का। वहीं आगे पुतिन ने दुश्मनों को बर्बाद कर डालने की आखिरी चेतावनी भी दे डाली है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप और पुतिन दोनों को नाराज किया तो क्या होगा, उससे दोनों लीडर से सुन लीजिए। यकीन मानिए, अब दो जबरा देश यूक्रेन को मार रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। ये तो वही हाल होगा कि आप बच्चे को मारो और रोने भी ना दो। यूक्रेन को पुतिन और ट्रंप की जोड़ी ने ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलने का अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जेलेंस्की को अब कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। उधर रूस की सेना तेजी से यूक्रेन पर चढ़ाई करने लगी है। रूस ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करता जा रहा है, जिससे युद्ध समझौते से पहले वो बड़े इलाके पर दावा कर सके। वहीं जेलेंस्की ने अभी भी अपने पार्टनर से रहम की उम्मीद लगा रखी है। जेलेंस्की अब भी यूक्रेन के हित को आगे रखने में दम भर रहे हैं। हकीकत यह है कि यूक्रेन को 4 साल के युद्ध के बदले सिर्फ बर्बादी ही हासिल हुई है। यूक्रेन को जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, उससे कहीं ज्यादा अब घाटा लगने जा रहा है। ट्रंप ने ऐसा मसौदा बनाया है कि जिससे डिटेल ने यूरोपीय देशों की धुकधुकी बढ़ा दी है। ट्रंप को एक तरफा युद्ध समझौते से नाटो देशों के बीच खौफ भर गया है। ट्रंप के पीस प्लान से नाटो पर पूरी तरह पुतिन की नकेल बंध चुकी है। ट्रंप के 28 पॉइंट वाले इस प्रस्ताव में नाटो को लेकर के तय शर्त पुतिन के हक में मानी जा रही है। अगर ये समझौता हुआ तो यूक्रेन को ट्रंप और पुतिन ने ऐसी जंजीर में जकड़ देंगे जिससे वो शायद कभी आज़ाद हो पाए। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप पुतिन एक सुर में जेलेंस्की पर समझौते का दबाव डाल रहे हैं। पुतिन तो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि जेलेंस्की को भड़काने वाले देशों की लिस्ट उन्होंने बना ली है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को युद्ध प्रेमी कहकर उनका घमंड जल्द से जल्द तोड़ने के नस्ते नाबूद करने की धमकी भी दे डाली है। तो क्या ट्रंप को पुतिन के अगले कदम का अंदाजा नहीं है, या फिर जानबूझकर यूरोप को जोखिम में डाल रहे हैं? आखिर ट्रंप को पीस डील से क्या मिलेगा? अमेरिका को जानते हैं, उन्हें पता है कि सुपर पावर कोई भी सौदा घाटे में नहीं करता है। ट्रंप ने अपना दिमाग समझौते से होने वाली कमाई पर लगा रखा है। ट्रंप ने अमेरिका के मुनाफे का मसौदा जेलेंस्की को भेजकर फौरन उसे मानने का प्रेशर बना रखा है। हालांकि बात नफे नुकसान की से कहीं ज़्यादा की खतरनाक है। खतरा सिर्फ यूक्रेन की तबाही तक नहीं है। पुतिन का असली मकसद उन देशों को कुचलना है जिन्होंने उसकी हस्ती को चुनौती दी थी। पुतिन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले नाटो सदस्य देशों पर युद्ध संकट मंडराने लगे हैं, जबकि ट्रंप ने ये दुहाई दी है कि यूक्रेन युद्ध के असली खलनायक अमेरिका के पूर्वी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने सही समय पर युद्ध को नहीं रोका। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके राष्ट्रपति रहते रूस यूक्रेन की शुरुआत ही नहीं होती। ट्रंप ने युद्ध से हो रहे नुकसान की दलील भी दी है। जान माल के भयानक आंकड़े गिनाए हैं।
हालांकि समझौते से रूस को जो फायदा होगा उससे मुकाबले यूक्रेन को कुछ भी हासिल नहीं होता दिख रहा है। समझौते के बाद पुतिन फ्रीज हुए रूस फंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप की पीस डील हुई तो युद्ध के सभी पक्षों को माफी दी जाएगी, यानी कोई आगे मुकदमा, दावा, शिकायत नहीं की जाएगी, जिससे पुतिन पर लगाए गए सभी आरोपी बेईमानी हो जाएंगे। रूस को और क्या ही चाहिए। यूक्रेन में जितनी जमीन पर कब्जा है वो मिलेगा। यूक्रेन के खनिज खनाजा पर पुतिन का कंट्रोल हो जाएगा। यूक्रेन को अपनी सेना कम करना पड़ेगी। यूक्रेन सभी नाटो सदस्य नहीं बन पाएंगे। क्रीमिया जिसके लिए यूक्रेन 14 साल से रूस से युद्ध लड़ रहा है, वो भी पुतिन को दे दिया जाएगा। बदले में यूक्रेन को मिलेगी क्या? सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन को फिर से संवरने का वादा। मगर यूक्रेन के नागरिकों को ट्रंप का ये ऑफर पसंद नहीं आ रहा है। यूक्रेन ने ट्रंप के प्रस्ताव पर भारी विरोध शुरू कर दिया है। यूक्रेन में जेलेंस्की को युद्ध में डटे रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि जेलेंस्की समझौते करने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने जिस अंदाज में उन्हें धमकाया है, उसके बाद जेलेंस्की के तेवर ढीले पड़ गए हैं। जेलेंस्की की सारी उम्मीदें अब यूरोपीय देशों पर टिकी हुई हैं, जिसने उन्होंने आगे आकर यूक्रेन को बचाने की अपील की है। इसमें शक नहीं है कि यूक्रेन के बाद यूरोप के कुछ देशों पर पुतिन का हमला हो सकता है, खासकर उन देशों पर जिन्होंने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई की है। ये देश हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड, जिसने पुतिन सबसे ज़्यादा नाराज़ है। ब्रिटेन पुतिन का प्राइम टारगेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों देशों में टक्कर की नौबत आ गई थी। अब ब्रिटेन ने रूस के जासूसी जहाज से अपने जंगी जेट पर हमले के आरोप लगाए थे। ब्रिटेन ने लेजर बीम से हुए हमले के बाद रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया था और धमकी भी दी थी। ब्रिटेन ने रूसी जहाज को निगरानी के लिए जंगी जेट और फ्रिगेट भी भेज दिए थे। हालांकि इस बीच ट्रंप का पीस प्लान सामने आ गया, जिसके बाद पुतिन ने यूरोपीय प्लान को ठंडे बस्ते में रख दिया। मगर यूक्रेन ने अगर युद्ध समझौता नहीं किया तो फिर पुतिन आक्रामक रुख अपना सकते हैं, एक महाविनाशकारी नेता के रूप में सामने आ सकते हैं। ट्रंप को अच्छी तरह से यह पता है कि पुतिन को अब रोक पाना एक बहुत मुश्किल रास्ता है। वो है उन्हें जो चाहिए वो जल्द से जल्द वो हासिल कर लेते हैं। पुतिन नाटो की टेंशन पालने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अब यूरोप की किसी भी देश की घौंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस को पुतिन ऐसा अजय देश बनाना चाहते हैं जिसकी तरफ कोई भी आंख उठाकर ना देख पाए। ट्रंप ने जिस युद्ध समझौते को बनाया है, उसने पुतिन की पावर डबल होनी तय है। यही पावर रूस के दुश्मनों की तबाही का सबब बन सकती है। मगर रूस के लिए यूरोपीय देशों के अकेले युद्ध लड़ना कतई आसान नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए रूस को यूरोपीय अखाड़े में जबरदस्त टक्कर मिलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या यूक्रेन अब समझौता करेगा या फिर अपने घुटने पुतिन के आगे टेक देगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।